बागेश्वर सरकार की संगम नगरी में चल रही राष्ट्र हनुमान कथा में शामिल हुए राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह राष्ट्र हनुमान कथा का रसपान किया उन्होंने और बागेश्वर सरकार से भेंट कर आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान मंची उद्बोधन में रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि आज हमारा देश कई चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। साथ ही सनातन और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर भी पूरे देश में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। ऐसे समय में जब चुनाव नजदीक है, ये हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम जागरूक रहें और सही निर्णय लें। यदि कोई भी प्रत्याशी राष्ट्र के प्रतीकों और मूल्यों का सम्मान नहीं करता तो हमें लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि किस राजनीतिक दल ने ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया है। लोकतंत्र में केवल सरकार ही नहीं बल्कि हर नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। आज विभिन्न धार्मिक आयोजनों, रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव और दुर्गा विसर्जन के दौरान जो घटनाएं सामने आती हैं, वे हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये समय है कि हम एकजुट होकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा आपसी विभाजन है। जब तक हम जाति पाति में बटे रहेंगे, तब तक हमारी सामूहिक शक्ति कमजोर रहेगी। इसीलिए अब समय आ गया है कि हम ये संकल्प लें, जाति पाति की करो विदाई, हम सब हैं एक, हम सब भाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार, श्रद्धेय चिदानंद मुनि जी, आदरणीय मनोज तिवारी जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे संत चरण और मंच के सामने हमारे सभी वरिष्ठ जन, आपको सादर जय जय सिया राम। और हमारे छोटे भाई बहन जो यहाँ पे आए हुए हैं, उन सबको ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा शुभाशीर्वाद। ज्यादा समय नहीं लेंगे, महाराज जी ने बड़े विस्तार से आपको बताया। कुछ एक बिंदु है जो आपके संज्ञान में होना चाहिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए। आज हमारा देश बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है और साथ साथ हम ये कहें कि हिंदुत्व के ऊपर, सनातन के ऊपर बहुत बड़ा संकट पूरे देश में व्याप्त है। अभी आप लोगों ने झंडा लहराया, तिरंगा, दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आपको पता है कि श्री बंकिम चंद्र चटर्जी जी का लिखा हुआ राष्ट्रगीत, जिसको संविधान सभा ने अनुमोदित किया है, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जहां भी विधानसभा चलती है, लोकसभा होती है, पहले राष्ट्रगीत का गायन होता है, समापन होने के बाद राष्ट्रगान होता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुलेआम ये कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं कहूंगा, जो करना हो कर लो। अब ये हमारा आपका दायित्व है। चुनाव होने वाले हैं, आप भी दिमाग में ध्यान में रखिएगा। किसी भी दल का प्रत्याशी अगर ये कहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, तो उस प्रत्याशी की ऐसी तैसी करने में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि किस राजनीतिक दल ने ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों को टिकट दिया है। देखिए, लोकतंत्र में लड़ाई अकेले सरकार नहीं लड़ती, हम सबको लड़ना पड़ता है। आज श्री रामनवमी का जुलूस हो, आज श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव का जुलूस हो, दुर्गा मां के विसर्जन का अवसर हो, हर जगह हम पे पथराव होता है, हर जगह हम पे वार होता है। और ये तब हो रहा है जब हम 75% जनसंख्या इस भारत की हैं। हमको अभी तक जवाब देना नहीं आया और हमारी इसी कमजोरी का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं। आदरणीय महाराज जी की सबसे प्रभावी बात हमको जो लगती है और हमारे जैसे अन्य साथियों को भी लगती है कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई।